ड्राइवरों के सम्मान में ट्रांसपोर्टर मैदान में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टैक्सी ड्राइवर हैं। लंबा अनुभव है और सड़क पर चलकर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक ड्राइवर को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सारे विषय पर हम बातचीत करेंगे। वर्तमान में जो हिट रन कानून आया है, इसको लेकर ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 10 लाख रुपए तक पेनाल्टी का प्रावधान है और जेल का भी प्रावधान है। दादा, इस कानून को आप किस रूप में देखते हैं? अरे कानून सही नहीं है भाई। इस कानून से आपको क्या लगता है, क्या दिक्कत हो सकता है? ये इस कानून से गरीब मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो 10 लाख रुपए फाइन भरने का प्रावधान, 10 लाख गरीब देखे ही नहीं है तो भरेंगे कहाँ से? आपको टैक्सी चलाते हुए कितना वर्ष हो गया? हम तो सन 80 से चला रहे हैं और आज तक आपने 10 लाख रुपए जमा किया? देखा ही नहीं। जमा करने की बातें छोड़ दो। जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी भाई, बहुत सारी। अगर आपकी गाड़ी से कोई गाड़ी टच हो जाती है तो लोग किस तरह का बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है? उनका अभद्र व्यवहार होता है। तो कभी इतने जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी से कहीं पे कुछ नुकसान पहुंचा, लोगों ने कुछ अपशब्द बोला हो या आप शब्द बोलते हैं, मार देते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा। और ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जिससे देखा जाए मुंबई में ट्रैफिक पुलिस बहुत अलर्ट रहती है, तो इनसे आपको इनका व्यवहार कैसा लगता है? इनका भी व्यवहार कायदे का नहीं है। हाँ। अगर गाड़ी में पैसेंजर बैठा है, कोई सामान लेने गया तो फट से फाइन मार देते हैं। अच्छा। फिर तो ये जो फाइन ये लोग लगाते हैं, इससे आपको क्या दिक्कत होती है? ये भरना पड़ता है। हाँ। गाड़ी पकड़ी जाएगी तो भरना पड़ेगा। हाँ, मतलब जितना आप एक दिन का कमाते हैं, ये एक दिन में 1500 रुपया फाइन मारे। हाँ। हाँ, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे जो इस तरह से फाइन नहीं लगता? ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन बाइन का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गरीबों का जो हक है वो सरकार आपको दे रही है सही तरीके से? बिल्कुल नहीं। तो ये जो आप दिन भर आपके पास एक लंबा अनुभव, सन 80 से आप टैक्सी चला रहे हैं। हाँ। ये आप अपने घर परिवार की जीविका भी इसी आधार पर? बस। अच्छा, एक ड्राइवर को कितना, मतलब उनके जीवन में दर्द क्या क्या होता है? मतलब उनके जीवन में सुबह से लेके शाम तक दर्द ही दर्द रहता है। अच्छा, कोई ड्राइवर ये चाहता है कि उससे कोई दुर्घटना हो या किसी की? कोई नहीं चाहता। ड्राइवर हमेशा क्या प्रार्थना करता है सुबह सुबह? ड्राइवर यही प्रार्थना करता है, हम अच्छे से जाएं, अच्छे से सुबह जाएं, शाम को आएं। यही है प्रार्थना। अच्छा, आप बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेदारियां? बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आजकल के टैक्सी ड्राइवर या प्राइवेट ड्यूटी करने वाले अपने बच्चे को तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों आपको लगता है नहीं पढ़ा पाएंगे? पैसा ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से? पढ़ाई में बहुत हाई खर्च है। सरकारी विद्यालय खुले हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए? सरकारी विद्यालय खुले हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं। सरकार तो टीचरों को तनख्वाह तो दे रही है 50-70 हजार। हाँ, दे रही है, तो उनको पगार से ही जरूरत है। अच्छा। आपके हमारे बच्चों से नहीं जरूरत है, उनको सिर्फ पैसे से जरूरत है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा नहीं रहे हैं, वो पाँव दबाते हैं। पाँव दबाते हैं? आपने देखा है ऐसा? बहुत देखा है। अच्छा। हाँ, हमारे यूपी में 80% यही हो रहा है। लेकिन वहाँ तो कह रहे हैं कि अब बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है, न बदला है न बदलेगा। हम्म। हाँ। अच्छा। चलिए भाई साहब।